हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत स्वागत है अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों, आज के वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के लिए हमारे पास बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर ने ये खासकर सवाल पूछा है कि सर एक चीज़ ये बता दो कि आप जब बिल्डिंग बनाते हो रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल, तो उसमें जो कॉलम का स्पेसिंग होता है, मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमें कितना रखना चाहिए, मतलब मिनिमम दूरी क्या होनी चाहिए, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए और अधिकतम यानी मैक्सिमम दूरी हम कितना रख सकते हैं एक कॉलम से दो कॉलम के बीच में। ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है जब वो अपना बिल्डिंग तैयार करते हैं। बहुत सारे लोग खुद अपना बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो क्या होता है कि लोकल मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं। लोकल मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर वो अपने हिसाब से फिर कॉलम को डिज़ाइन कर देते हैं कि या नहीं, यहाँ 10 फीट पे या 12 फीट पे या 15 फीट पे ये कॉलम होना चाहिए। फिर उस कॉलम का लंबाई चौड़ाई जो भी होता है वो अपने खुद से डिज़ाइन कर देते हैं, जिससे उनको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। बाद में उन्हें ये होता है कि उस दीवार में क्रैक आ जाता है, छत में क्रैक आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है दोस्तों। इसको खास कर आपको कॉलम का डिज़ाइन या बीम का डिज़ाइन करने के लिए आपको लोड का कैलकुलेशन करना पड़ता है। लोड का कैलकुलेशन करने के बाद आप किस हिसाब का बिल्डिंग बना रहे हैं वो देखना होता है। दोस्तों, कभी भी अपना घर बनाते वक्त मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके आसपास जो सिविल इंजीनियर होते हैं या फिर कोई आर्किटेक्ट होते हैं, आप उनसे एक बार ज़रूर सजेशन ले लें, अपना डिज़ाइन दिखा के या अपना मतलब प्लान दिखा के कि हमको ऐसा घर चाहिए। वो फिर अपने हिसाब से लोड का कैलकुलेशन करके उस हिसाब से आपका कॉलम का वो स्पेसिंग दें तो अच्छा रहता है। दोस्तों, मान लेता हूँ कि मैं अपना रेसिडेंशियल एक बिल्डिंग बना रहा हूँ या आप अपना रेसिडेंशियल बिल्डिंग एक बनाना चाहते हैं, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो रेसिडेंशियल अपना घर बना रहे हैं वो कितने फ्लोर का आप बना रहे हैं। 3 फ्लोर का बना रहे हैं या डुप्लेक्स यानी 2 फ्लोर का बना रहे हैं या फिर सिंगल स्टोरी बना रहे हैं, तो बहुत डिपेंड करता है आपके प्लान के ऊपर बिल्डिंग का। फिर उस हिसाब से जो लोड होता है उस पर देखा जाता है कि कितना इस पर लोड आ जाएगा, फिर उस हिसाब से हम लोग कॉलम का प्लानिंग करते हैं। तो सिंपल वे में देखा जाए दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि कॉलम जो होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, कभी भी हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग ये सोचते हैं कि चलो भाई मेरा रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आप जानते हैं कि मुझे हॉल बनाना होता है, रूम बनाना होता है, जो भी है अपना प्लान के हिसाब से, तो उसमें हम अपना स्पेस को बचाते हैं कि हमें अगर कॉलम हम बढ़ा दे देंगे तो फिर वो जो है कॉलम आपका अंदर की तरफ निकलता है तो भी वो जगह ख़राब करता है। तो इस वजह से रेसिडेंशियल बिल्डिंग को हम लोग उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो कॉलम का मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस आप ऐसे लेके चलें कि 5 मीटर, 5 मीटर यानी कि आपका 15 फीट से लेके 18 फीट तक का होना चाहिए। उससे ज़्यादा दोस्तों नहीं होना चाहिए। 15 फीट से 18 फीट मैक्सिमम डिस्टेंस में आपको दोस्तों कॉलम का जो लंबाई चौड़ाई यानी कि कॉलम का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। ये आप ध्यान में रखें दोस्तों। जब कॉलम का साइज बड़ा होगा तो आप जानते हैं कि ऑलरेडी वो आपके रूम का स्पेस लेगा, आपका स्पेस ख़राब होगा, कमरों में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो इस वजह से जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस होता है हमें कोशिश करना चाहिए कि 5 मीटर रहे। और 5 मीटर में मैं दोस्तों ये बता दूं कि जो कॉलम का हम अपना साइज़ देंगे वो हम 1 फीट बाई 1 फीट का दे सकते हैं। 300 mm बाई 300 का 15 मीटर पे आपका कॉलम बहुत सही होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों, अब जैसे ही अगर आप स्पेस को इससे ज़्यादा बढ़ाते हैं 5 मीटर के बाद, 6 मीटर के बाद, और कॉलम आप छोटा रखते हैं, उसका साइज़ छोटा रखते हैं, तो उसमें क्या, और बीम का साइज़ छोटा रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीम में क्रैक आ सकते हैं, आपके बाद में दीवार में क्रैक आ सकते हैं, आपके स्लैब जो होता है वो मजबूत नहीं होता है। तो इस वजह से अगर आप दूरी बढ़ाते हैं तो कॉलम का जो साइज़ होता है साइज़ बढ़ जाता है। तो फिर अगर कॉलम का साइज़ बढ़ाएंगे तो आपका रूम का स्पेस ख़राब होगा। तो इसलिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो हमें 5 मीटर पे रखना चाहिए।
और जो साइज होता है कॉलम का आप 300 mm बाई 300 mm, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 फीट बाई 1 फीट का दे सकते हैं। दोस्तों जब आप कॉलम 1 फीट बाई 1 फीट का देंगे और आप 5 मीटर पे स्पेसिंग रखेंगे उसका, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये आप देख सकते हैं ये पिलर, ये कॉलम और इस कॉलम के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपको 14 फीट की दिख रही है, यानी लगभग 5 मीटर का। और इस कॉलम का साइज आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये कॉलम दिया है 9 इंचेज, आप देख सकते हैं 225 mm, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको दिया गया है। और इस तरफ से जो इसका साइज दिया गया है आप देख सकते हैं, ये यहाँ आप साइज देख सकते हैं, ये 400 mm दिया गया है, यानी 16 इंचेज का, 16 इंच का आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें जो स्टील यूज किया गया है, स्टील आप इसमें यूज किया गया है 16 mm के, आपको यहाँ पे 8 स्टील यूज किए गए हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं 16 mm के 8 स्टील यूज किए गए हैं। यहीं इसके आप यहाँ देख सकते हैं जो इन दोनों के बीच की स्पेसिंग है 5 मीटर की। इसमें जो बीम का साइज दिया गया है फ्रेंड्स, ये बीम जो है आपको इसका डेप्थ जो दिया गया है, ये डेप्थ आपका 9 इंचेज इसका चौड़ाई है बीम का, और गहराई जो है इसका 1 फीट यानी कि 12 इंचेज है, यानी 225 mm बाई 300 mm का यहाँ पे बीम दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं। अब मिनिमम डिस्टेंस कॉलम की बात कर ले कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम मिनिमम डिस्टेंस सबसे कम दूरी पे कितना कॉलम रख सकते हैं, कितना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये दो आपको यहाँ पे, एक ये और ये। तो मिनिमम डिस्टेंस का देखिए फ्रेंड्स कोई रूल नहीं होता है, मिनिमम डिस्टेंस हम अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये पैसेज है, तो पैसेज के बीच में हमारा यहाँ 5 फीट का स्पैन मिल रहा है। फिर आप स्टेयर केस होता है सीढ़ी के पास, वहाँ अगर 6 फीट की आपकी स्टेयर केस है उसका चौड़ाई, तो आप वहाँ फिर 6 फीट पे आप 2 पिलर दे सकते हैं। तो ये यहाँ आप लिफ्ट के एरिया में देख सकते हैं कि 6 फीट का दूरी है। तो मिनिमम डिस्टेंस का कंसेप्ट ये होता है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हम अपना कॉलम को डिज़ाइन करते हैं और लोड के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। मिनिमम डिस्टेंस में आप कॉलम अपना 9 इंचेज बाई 9 इंच का दे सकते हैं, और इसमें मिनिमम डिस्टेंस में जो 9 इंचेज बाई 9 इंच का कॉलम होता है उसमें आप जो स्टील यूज कर सकते हैं, या 16 mm के 4 सरिये यूज कर सकते हैं, या फिर आप 9 इंचेज बाई 1 फीट का देते हैं तो वहाँ 16 mm का 6 स्टील यूज कर सकते हैं। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अगर आप रूम का डिज़ाइन करते हैं तो रूम का जो मिनिमम डिस्टेंस आपको रखना होता है, कम दूरी कॉलम का स्पेस का, तो आप उसमें कम से कम 3 मीटर या 2.5 मीटर तक लेके चलें कि रूम में कम से कम 8 या 10 फीट पे पिलर हो, कॉलम हो, तो सही रहता है। अब इसके बीम की बात करें तो जब कम स्पेस पे कॉलम रहेंगे तो उसका बीम जो है नॉर्मल 9 इंचेज बाई 9 इंच का, यानी 225 mm बाई 225 mm का आप दे सकते हैं। उसमें बॉटम में आप 3 स्टील 16 mm का यूज कर सकते हैं, टॉप में 2 स्टील 16 mm का या 12 mm का आप यूज कर सकते हैं। कहीं आपको कोई बिल्डिंग पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये रहा रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात। तो यहाँ पे सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दिया कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है आप 5 मीटर तक रखें। कॉलम का जो साइज है 1 फीट बाई 1 फीट का रख सकते हैं, और बीम का जो साइज है वो आप 9 इंचेज यानी 225 mm बाई 300 का उसका गहराई रख सकते हैं। स्टील जो बीम में आप यूज कर सकते हैं वो 16 mm का, बॉटम में 3 स्टील यूज कर सकते हैं, टॉप में आप 2 स्टील यूज कर सकते हैं 16 mm का। तो फ्रेंड्स रेसिडेंशियल बिल्डिंग आप अब जब भी अपना घर बनाएं तो आप मेरे सजेशन ले सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा रहेगा आपके लोकल में कोई सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट हो, उनको आप दिखा के एक बार अपने प्लान के हिसाब से फिर आप अपना घर का डिज़ाइन करें तो सही रहेगा।